Prayer, Prarthana. In the previous lessons, we have studied that God is our creator. पहले वाले लेसन्स में हमने पढ़ा है कि गॉड है जो वो हमारे क्रिएटर है एंड वी आर हिज क्रिएशन और हम लोग वो हैं जो गॉड ने बनाया है. सिंस ही मेड अस इन हिज लाइकनेस, परमात्मा ने हमें अपनी तरह ही बनाया है. सिमिलर इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रेज हिम, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी प्रशंसा करें. इन प्रेयर वी प्रेज गॉड, प्रार्थना में हम भगवान की प्रशंसा करते हैं. थ्रू प्रेयर वी टॉक टू गॉड, और प्रेयर के द्वारा हम भगवान से बात करते हैं. वी शो आर फीलिंग्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड थैंक्स इन प्रेयर, और हम अपने जो फीलिंग्स हैं जैसे कि रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए और धन्यवाद कहना, वो प्रेयर्स के द्वारा ही करते हैं. God listens to our prayers and blesses us with His graces, और भगवान हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सुनते हैं और हमें जो है आशीर्वाद देते हैं और अच्छी चीज़ों से ब्लेस करते हैं. Through prayer we are able to understand what God wants us to do. प्रेयर के द्वारा ही हम यह समझते हैं कि भगवान है जो वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं. इन शॉर्ट प्रेयर ब्रिजेस द गैप बिटवीन मैन एंड गॉड. शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि प्रेयर क्या है, भगवान और इंसान के जो गैप है उसे कम करता है. इन प्रेयर वी प्रेयर ब्रिजेस द गैप बिटवीन मैन एंड गॉड. इस लाइन का मतलब है कि हाँ, हम जो गॉड के तक जो पहुंच सकते हैं वो प्रेयर के थ्रू ही पहुंच सकते हैं. इन प्रेयर वी एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड शावर्ड अपॉन अस इन वेरियस वेज एट डिफरेंट टाइम्स. प्रेयर के ज़रिए ही हम जो भगवान के ब्लेसिंग्स हैं, दिए हुए ब्लेसिंग्स हैं, उन्हें बहुत सारे वेज में अलग अलग तरह से और अलग अलग टाइम पर है एक्सपीरियंस करते हैं. Hence, we should develop the habit of praying to God at different places and on different occasions. इस तरह जो हमें एक आदत होनी चाहिए भगवान को प्रे करने की, उनसे प्रार्थना करने की अलग अलग जगह और अलग अलग जो मौके होते हैं उन पर. मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना. एवरी डे, हर दिन, इन द मॉर्निंग में, सुबह में, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए. वी मस्ट रियलाइज दैट ही हैज़ गिवन अस अ न्यू डे टू लव एंड सर्व हिम. हमें ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि भगवान ने हमें एक और दिन दिया है उनसे प्यार करने का और उनकी सेवा करने का. थ्रू द डेली न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविज़न वी रीड एंड डेली न्यूज़पेपर्स, और जो टेलीविज़न है उसके ज़रिए हम हम पढ़ते हैं एंड हियर अबाउट द वेरियस एक्सीडेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस. सुनते हैं बहुत सारी दुर्घटनाओं के बारे में और बहुत सारी जगह पर जो होती है. बट गॉड सेव्स अस फ्रॉम ऑल दीज डेंजर्स, पर परमात्मा ने हमें इन सभी खतरों से बचा के रखा है. ही गिव्स अस अ न्यू मॉर्निंग, उन्होंने हमें एक नई सुबह दी है. फॉर दिस न्यू मॉर्निंग वी मस्ट थैंक हिम, और इस नई सुबह के लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए. प्रेयर बिफोर स्टडी, पढ़ाई से पहले प्रार्थना करना. वी गो टू स्कूल टू गेट नॉलेज, हम स्कूल नॉलेज प्राप्ति के लिए जाते हैं. और नॉलेज कम्स फ्रॉम गॉड, और सारी जो नॉलेज है, जानकारी है, वो परमात्मा से आती है. ही इज़ ऑल नोइंग, और उन्हें सब पता है. सो इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज
We should pray to God before our studies, both at school and at home. और इसी तरह नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल पर या अपने घर पर। प्रेयर एट मील्स। फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। जो भोजन है वो हमारी प्रगति के लिए ज़रूरी है। वी आर प्रोवाइडेड विद डिलीशियस फूड एट डिफरेंट इंटरवल्स। और हमें जो बहुत ही जो टेस्टी खाना है वो मिलता है। मैनी पीपल डू नॉट इवन गेट 1 मील अ डे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी है जो नहीं मिलता। वी थ्रो आर मील्स इन द डस्टबिन्स। हम जो है अपना खाना, बचा हुआ खाना है जो उसे डस्टबिन में फेंकते हैं। इट इज़ डिसऑनर टुवर्ड्स द लव ऑफ गॉड। और ये एक तरह से भगवान का जो प्यार है उसका आदर ना करना होता है अगर हम अपना जो बचा हुआ खाना है उसे डस्टबिन में फेंक रहे हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फूड। हमें खाने की जो महत्ता है उसे समझना चाहिए। द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड। जो खाना है वो परमात्मा का एक बहुत ही अच्छा तोहफा है। So, we should pray to God and thank Him for the delicious food we enjoy. इसलिए हमें भगवान को प्रे करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए इस जो भी टेस्टी भोजन हम खाते हैं उसके लिए। We should earnestly pray to Him to give us our daily food. हमें उन्हें प्रे करना चाहिए कि वो हमें रोज़ है जो खाना देते हैं। प्रेयर एट गेम्स। गेम्स के टाइम पे प्रेयर करना। फिजिकल एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू मेक अस फ्रेश एंड फिट। जो शारीरिक एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो हमें फिट रहते हैं, हमारी जो बॉडी है वो तंदुरुस्त रहती है। वी हैव डिफरेंट गेम्स एट स्कूल। और स्कूल में बहुत सारे जो गेम्स हैं होते हैं। अनलेस वी प्ले दीज गेम्स प्रॉपरली वी विल नॉट बिकम हेल्दी। जब तक हम इन गेम्स को अच्छे से नहीं खेलेंगे तब तक है जो वो हम हेल्दी है, जो तंदुरुस्त है, वो नहीं बन सकते। वी शुड प्ले गुड गेम्स फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। और हमें जे गेम्स है जो वो खेलनी चाहिए एक तंदुरुस्त शरीर के लिए और माइंड के लिए भी। प्रेयर हेल्प्स अस टू डेवलप गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन अस। और प्रार्थना से हम अपने आप में एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, एक दूसरे को जिसमें जो स्पोर्ट करने की भावना हम में आती है, उस चीज़ को है जो हम डेवलप कर सकते हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू आस्क फॉर गॉड्स ब्लेसिंग बिफोर वी प्ले। इसलिए हमें जो भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए जब भी हम खेलते हैं। ऑलवेज स्टार्ट योर गेम्स विद अ शॉर्ट प्रेयर। हमेशा अपनी जो गेम है उन्हें एक शॉर्ट प्रेयर से, एक छोटी सी प्रेयर से शुरू करना चाहिए। प्रेयर एट नाइट। नाइट इज़ द एंड ऑफ द डे। जो रात है वो दिन का अंत होता है। इट इज़ अ टाइम टू रेस्ट आफ्टर अ टायरसम डे। और यह वक्त होता है एक थकावट भरे दिन के बाद आराम करने का। एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड वी शुड सिट एंड रिकलेक्ट द होल डे। और रात के समय सोने से पहले हमें बैठना चाहिए और अपने पूरे दिन के बारे में सोचना चाहिए। वी मस्ट रियलाइज हाउ गॉड प्रोटेक्टेड अस इन डिफरेंट वेज। और हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि भगवान ने किन किन तरीक़ों से हमें सुरक्षित रखा है। थ्रू आउट द टायरसम डे गॉड कीप्स अस सेफ इन हिज हैंड्स। और इस पूरे दिन के बाद है जो परमात्मा हमें सुरक्षित रखते हैं। ही प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल पॉसिबल डेंजर्स।
वह हमें हर संभव जो खतरा होता है उनसे बचाते हैं। सो वी मस्ट थैंक हिम इन प्रेयर। तो हमें उनका जो धन्यवाद है वो ज़रूर करना चाहिए प्रेयर्स में। एट द सेम टाइम इट इज़ द टाइम टू बेग पार्डन फॉर आवर मिस्टेक्स ऑल्सो। और साथ ही में हमें क्या करना चाहिए कि जो हमसे गलतियाँ हुई हैं हमें उनकी माफ़ी भी परमात्मा से मांगनी चाहिए।